सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज पार्ट 14 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आज आपका है क्वेश्चन नंबर 23 यानी आज एवरेज का लास्ट पार्ट आपका चल रहा है, लास्ट क्लास है ये। 23 में है किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपये है और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपये है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय होगी, क्या होगी? तो जो पहले दिया हुआ है देखिए, सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपये, तो सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की कुल आय हो जाएगी 18 गुने 4 यानी 72 रुपये। अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपये है, इसलिए अंतिम 4 दिनों की कुल आय हो जाएगी 22 गुने 4 यानी 88 रुपये। और चौथे दिन की आय दी हुई है 20 रुपये, ये क्वेश्चन में दी हुई है। सप्ताह का जो चौथा दिन है उसकी आय है 20 रुपये, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है सप्ताह के कुल 7 दिनों की औसत आय। प्रथम 4 दिनों का 72 रुपया कुल आय है और अंतिम 4 दिनों का 88 रुपया। तो 4 4 8, 8 दिन तो होता नहीं है सप्ताह में। इसका मतलब चौथा दिन जो है वो दोनों में मिला हुआ है, 72 में भी मिला हुआ है और 88 में भी मिला हुआ है। इसलिए दोनों जो हम प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन का जो टोटल आय है उसकी, उसमें से 20 2 बार जुड़ा हुआ है, जबकि एक ही बार जुड़ना चाहिए क्योंकि चौथे दिन की आय है 20 रुपये। तो 20 इसका मतलब 2 बार जुड़ा हुआ है, 72 में भी और 28 में भी। इसलिए इन दोनों को जोड़ करके 72 और 28 को जोड़ करके अगर 20 घटा देंगे तो सही में 7 दिनों की कुल आय हो जाएगी। कि जो एक दिन ज़्यादा जो जुड़ा हुआ था एक बार वो घट जाएगा ना, इसलिए सप्ताह के कुल 7 दिनों की कुल आय बराबर हो जाएगी 72 प्लस 88 माइनस 20। 20 को माइनस कर दिए, चौथा दिन का जो आय दोनों में जुड़ा हुआ था वो एक बार माइनस कर दिए तो एक बार रह गया, एक बार तो रहना चाहिए ना। तो आ गया 160 माइनस 20 बराबर 140 रुपये, यानी 7 दिनों की कुल आय हो गई 140 रुपये। तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय बराबर संपूर्ण सप्ताह की कुल आय बटा सप्ताह में दिनों की कुल संख्या। तो संपूर्ण सप्ताह की कुल आय निकला हुआ 140 रुपये और सप्ताह में दिनों की कुल संख्या होती है 7, इसलिए 140 बटा 7, ये देखिए कट जाएगा, 7 से कट जाता है 140 20 बार में, यानी उसका औसत आय जो हो गया पूरे सप्ताह का वो 20 रुपया हो गया। ठीक है, 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किग्रा है, लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किग्रा है। तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, जबकि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 100 है। 100 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब कुल संख्या 100 है। ठीक है, और 100 विद्यार्थियों की औसत वजन दिया हुआ है 46 किग्रा, तो 100 विद्यार्थियों का कुल वजन हो जाएगा 100 गुने 46 यानी 4600 किग्रा। ठीक है, अब 100 विद्यार्थियों का कुल वजन निकल गया 4600 किग्रा। अब माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की y है। लड़कियों की संख्या y मान लिए और लड़कों की संख्या x मान लिए। और जब मान लिए तब क्या होगा? जब मान लिए तो लड़कों का कुल वजन हो जाएगा 50 गुने x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कों का औसत वजन है 50 किग्रा और संख्या है x, तो कुल वजन हो जाएगा औसत गुने संख्या यानी 50x किग्रा। और लड़कियों का कुल वजन हो जाएगा 40y किग्रा। लड़कियों की संख्या हम लोग माने हैं y। ठीक है, तो लड़कियों का कुल वजन हो जाएगा 40y किग्रा। और इस तरह से प्रश्न के अनुसार आपका 2 समीकरण बन रहा है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की y और कुल संख्या है 100, तो x प्लस y बराबर 100, ये पहला समीकरण। और कुल वजन निकला है दोनों का 4600 किग्रा और
एक्स और वाई के आधार पर लड़कों का वजन निकला है 50x किग्रा और लड़कियों का 40y किग्रा। तो 50x प्लस 40y बराबर 4600, ये हो गया समीकरण 2। अब हमको बराबर करना है x या y को, तो x को बराबर करने के लिए 50 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 50x है, और 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, 4600 से बड़ा हो जाएगा। ये जब 50 से गुना होगा तो ये 5000 हो जाएगा, ये 4600। इसलिए 50 से गुना करके और इसमें से इसको घटाएंगे ताकि माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर वही आएगा। लेकिन हम लोग एक सुविधा को देखते हुए काम करते हैं ताकि माइनस में नहीं आवे, प्लस में आता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे कि समीकरण 1 में 50 से गुना कर, समीकरण 1 में 50 से गुना कर लेंगे और उसमें से और उसी से समीकरण 2 को घटाएंगे, उसी से घटाएंगे समीकरण 2 को। जबकि इसके पहले 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि समीकरण 1 में 40 से गुना किए थे और उसको घटाए थे समीकरण 2 में से। लेकिन यहाँ पर ये काम हम नहीं कर रहे हैं, एक ही में कर रहे हैं 50 से गुना और उसी से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तब हमारा माइनस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 को 50 से गुना किए तो आ गया 50x प्लस 50y बराबर 5000, और समीकरण 2 है 50x प्लस 40y बराबर 4600। तो माइनस किए, तो माइनस करने में चिन्ह परिवर्तित किए, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस, ये भी प्लस में था तो माइनस। अब घटाइए, 50x में 50x घटा दिए तो कुछ नहीं बचा, कट गया पूरा पूरी। और 50y में 40y घटाए तो 10y, ठीक है, और 5000 में 4600 घटाए तो 400। ठीक है, यानी 10y बराबर 400, इसलिए y बराबर 400 बटा 10, कट गया, 1 0 से 1 0 तो 40, y बराबर 40। तो y बराबर 40 निकला। तो y किसको माने थे हम लोग, लड़कियों की संख्या। अगर लड़कियों की संख्या पूछा रहता क्वेश्चन में तो यही आंसर हो गया, 40 आंसर। ठीक है, लेकिन पूछा है लड़कों की संख्या और मेरा निकल गया ये लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या जब लड़कियों का निकल ही गया और टोटल मिलाकर 100 है, ठीक है, लड़के और लड़कियों का मिला करके 100 है और उसमें से लड़कियों की संख्या 40 है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60, और 60 हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो लड़कियों की संख्या 40 निकल गया यानी y का वैल्यू 40 निकला और हम लड़कों की संख्या माने थे x, इसलिए हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण में, किसी भी समीकरण में 1 या 2 में x y का मान रख देंगे तब भी x का वैल्यू आपका 60 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बराबर 100, तो लिख देंगे x प्लस 40 बराबर 100 होगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 100 माइनस 40 बराबर 60। 60 उसका उस तरह भी आंसर आ जाएगा और इस तरह से इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एवरेज का लास्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं, ठीक है, और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो संख्याएं जो है संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि माना संख्याएं क्रमशः 4x 5x 6x हैं, क्योंकि ये 4:5:6 में है, इसलिए संख्याओं को हम लोग 4x 5x और 6x मान सकते हैं। जब मान लिए तो प्रश्न से इन तीनों का औसत है 25, यानी 4x प्लस 5x प्लस 6x बटा 3 बराबर 25। क्यों? क्योंकि औसत ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 दिया हुआ है औसत, ठीक है, तो जोड़े तो 4x 5x 6x को जोड़े तो 15x बटा 3 बराबर 25। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर है आपका 1, तो 15x को 1 से गुना किए तो 15x और 25 को 3 से किए तो 75, तो 15x बराबर 75, इसलिए x बराबर 75 बटा 15, यानी कट गया ये 15 से 75 5 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, अब जो संख्या पूछा है, अगर तीनों संख्या पूछता तो एक संख्या हो जाता 4x, मतलब 4 गुने x 20 हो जाता।
दूसरी संख्या 5x यानी 5 गुने x 25 हो जाता, और तीसरी संख्या 6x 6 गुने 5 यानी 30 हो जाता। पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होगी? 6x वाली होगी, है ना। जब 4:5:6 में है और संख्या हम 6x माने हैं उसको, बड़ी संख्या को, तो 6x हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या बराबर 6x यानी 6 गुने 5 यानी 30 इसका हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आज का क्लास भी यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।